भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे? यह प्रश्न पूछा गया है। आगे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की सदस्य नहीं थे या थी। ठीक, तो उनका नाम भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ में कुछ जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उन सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र भी पूछा जाता है कि वो संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे। तो ये दो बातें आज हम लोग करेंगे कि भारतीय संविधान सभा जो महिला सदस्य हैं उनकी बातें की जाएगी कि वो कौन थे और कहाँ से निर्वाचित हुई थी, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कहाँ से निर्वाचित हुए थे। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में अक्सर पूछा जाता है, हो सकता है 2-4 लोगों के संदर्भ में और पूछा जाए, तो उनकी भी बात उसके लिए भी हम लोग तैयार रहे। तो संविधान सभा में महिला सदस्य, संविधान सभा में महिला सदस्य संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। इनकी संख्या कितनी थी? कुल 15। 299 सदस्यों में से कुल 15 सदस्य महिला थी। इनका निर्वाचन क्षेत्र भी देखा जाए और साथ में इनका नाम भी। उत्तर प्रदेश से 5, जिसे हम उत्तर प्रदेश आज कहते हैं, वो उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो यहाँ से 5 सदस्य थे। बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और पूर्णिमा बनर्जी। ये 5 सदस्य संयुक्त प्रांत से निर्वाचित थे। ठीक, ये 5 लोग संयुक्त प्रांत से थे। तो उत्तर प्रदेश के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। एक सदस्य बिहार से थे, वो बिहार के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। वो है सरोजनी नायडू बिहार से निर्वाचित थे। ठीक, एक सदस्य उड़ीसा के थे, मालती चौधरी कहाँ से थे? उड़ीसा से। एक सदस्य मध्य प्रांत और बरार के थे, वो है राजकुमारी अमृत कौर। यह है मध्य प्रांत और बरार का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया जा रहा था। तो 8 सदस्य यहाँ हुए। ठीक, आगे फिर देखा जाए, पश्चिम बंगाल से 2 सदस्य थे। पश्चिम बंगाल की 2 सदस्य हैं, रेणुका रे और लीला रे। पश्चिम बंगाल से 2 सदस्य निर्वाचित हुई थी, रेणुका रे और लीला रे। तो पश्चिम बंगाल के जो सदस्य हैं 9 नंबर है ना, लीला रे और रेणुका रे। ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित है। ठीक, ये दोनों लोग। इसी प्रकार बम्बई से हंसा मेहता निर्वाचित थे। हंसा मेहता बम्बई से निर्वाचित है। ठीक, मद्रास से 3 सदस्य थे। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से निर्वाचित थे। जी दुर्गाबाई मद्रास से निर्वाचित है। और दक्षिणायनी बेलू यादन ये जो है ये भी मद्रास से है। तो 3 सदस्य मद्रास के हैं। 14 हो गए। 15वां जो सदस्य है एनी मैस्करीन, ये त्रावणकोर और कोची रियासत, ये दोनों रियासत थे। तो इन दोनों रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे एनी मैस्करीन। कहाँ के थे? कहाँ से निर्वाचित? कहाँ की प्रतिनिधित्व कर रहे थे? त्रावणकोर
और कोचिंग, त्रावणकोर और कोचिंग। तो ये 15 सदस्य महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में थे। अब कुछ अन्य सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का बार बार पूछा जाता है कि वो संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर थे महाराष्ट्र के लेकिन निर्वाचित कहीं और से हुए थे, इसलिए यहाँ पूछा जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो जानते ही हैं, ये बिहार से निर्वाचित हुए थे। ऐसे ही के एम मुंशी कहाँ से निर्वाचित हुए थे? के एम मुंशी और दूसरे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये दोनों लोग बम्बई से निर्वाचित हुए थे। बम्बई प्रांत से ये दोनों लोग निर्वाचित हुए थे। जे बी कृपलानी ये जो है ये संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे जे बी कृपलानी, और नेहरू भी संयुक्त प्रांत से ही निर्वाचित हुए थे। नेहरू और जे बी कृपलानी ये दोनों लोग ही संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे। सीतारमैया कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया मद्रास से निर्वाचित हुए थे। टी कृष्णमाचारी ये भी मद्रास से ही निर्वाचित हुए थे। टी कृष्णमाचारी, पट्टाभी सीतारमैया ये दोनों लोग ही मद्रास से निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं जिनके विषय में पूछा जा सकता है कि वो संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे। जैसा कि अम्बेडकर के विषय में पूछा जाता है, तो इन सदस्यों के भी विषय में पूछा जा सकता है। संविधान सभा संविधान तो बना ही रही थी, साथ में संसद का भी कार्य कर रही थी, इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। संविधान सभा संविधान बनाने के साथ साथ संसद का भी काम की, साथ साथ कुछ अन्य भी निर्णय संविधान सभा ने लिया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होना चाहिए। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने वाला था, तो आज़ादी के पहले एक ध्वज का निर्धारण हो जाए। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन का एक ध्वज था, लेकिन संविधान सभा उसकी पुष्टि करे, तो संविधान सभा ने थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया। उसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे झंडा का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने तीन महत्वपूर्ण काम किया। एक तो राष्ट्रगान निर्धारित किया, राष्ट्रगीत का निर्धारण किया, और साथ में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना राष्ट्रपति भी, भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुन लिया। यह तीनों काम 24 जनवरी 1950 को हुए थे। ठीक, तो हम लोग आगे फिर संविधान को डिटेल करेंगे।